हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रेजी हस्बैंड एपिसोड 71। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वाह माँ, आप तो सबसे आगे निकली। अगर आर्यन को ये पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगा। अमर ने हंसते हुए कहा। सब लोग हंसने लगे, जिसे देखकर गायत्री जी का तो मुंह ही बन गया। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर एक 25 साल का लड़का खड़ा था। उसके साथ दो लड़के और एक लड़की भी थी, जिनकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास ही होगी। वो लड़की बहुत ही क्यूट थी और उसके कर्ली बाल थे, गालों पर डिम्पल पड़ते थे, उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहे थे। उसके साथ जो दो लड़के थे ना, वो बहुत ज्यादा हैंडसम थे। एक लड़के ने तो उस लड़की का हाथ तक पकड़ रखा था। दूसरा लड़का इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। पर जब उसे वो नहीं दिखा तो उसने कहा, करण भैया, दीदी कहाँ है? वो नहीं आने वाली क्या हमें लेने? रोहन, बॉस बॉस नहीं आ रही हैं हमें लेने के लिए। वो तुम सबसे कल ही मिलेंगी, करण ने उन लड़के को कहा जिसका नाम रोहन था। जिसे सुनकर रोहन थोड़ा उदास हो गया। रोहन भैया, आप उदास मत हो, वैसे भी कल तो दीदी आएगी हम सब से मिलने। उस लड़की ने स्माइल करके कहा, हाँ कीर्ति, पर अगर वो आज मिलने नहीं आती तो कितना अच्छा होता ना। अगर वो आज मिलने आ जाती तो कितना अच्छा होता ना, ऐसा रोहन ने कहा। शायद उन्हें कोई जरूरी काम होगा, दूसरे लड़के ने कहा। हाँ भैया, अक्षत सही कह रहा है, हम चलते हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, मुझे बहुत भूख भी लगी है, कीर्ति ने काफी क्यूट सा फेस बनाकर कहा, जिसे देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। ठीक है चलो, वैसे भी अगर हमने जल्दी ही तुम्हारे इस पेट में कुछ नहीं डाला तो कहीं तुम हमें ही पागलपंती के दौरे न लाने लगो, रोहन ने कीर्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा। कीर्ति गुस्से में उसे घूरने लगी। तुम दोनों घर जाकर झगड़ा कर लेना, अभी हम चलते हैं, वरना अगर दीदी को पता चल गया तो तुम दोनों ऐसे यहाँ पर लड़ने लग रहे हो तो वो बहुत नाराज हो जाएगी, अक्षत ने कहा। फिर वो सब लोग कार में बैठकर वहां से चले गए। मृणाल को कॉल आया और उसने देखा तो करण का कॉल था। हेलो बॉस, करण ने कहा। हाँ बोलो करण। बॉस, हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, आप कब तक आएंगे यहाँ पर? करण ने मृणाल से पूछा। मैं कल सुबह आऊंगी, तब तक तुम लोग आराम करो, मृणाल ने कहा। उसके बाद उसने कॉल कट कर दी। उसके बाद ही मृणाल जाकर रूम की बालकनी में बैठ गई। फिर उसने याद आया, उसने अभी तक आर्यन की पैकिंग तो नहीं की थी। नहीं, वो रूम में आई और आर्यन की जरूरत का हर एक सामान पैक करने लगी। 15 मिनट के बाद ही उसने सारी पैकिंग कर ली और फिर सूटकेस को उसके एक साइड पे रख दिया। आज डिनर मैं ही बना लेती हूँ, वैसे भी वो अब कुछ दिनों तो बाहर ही खाना खाने वाला है, आज कुछ हेल्दी और टेस्टी सा बनाती हूँ, मृणाल ने सोचा और किचन में डिनर बनाने के लिए चली गई। डिनर करने के बाद मृणाल और आर्यन बालकनी में जाकर बैठ गए। मृणाल आर्यन की गोद में बैठी हुई थी। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, फिर देव या विराज से भी किसी को भी बात कह सकती हो, आर्यन ने कहा। मृणाल ने कहा। वहां पर जाकर आप सिर्फ काम ही काम मत करना। मृणाल ने ऐसा सोचा और वो फिर किचन में डिनर बनाने के लिए चली गई। डिनर करने के बाद ही मृणाल और आर्यन बालकनी में जाकर बैठ गए। मृणाल आर्यन की गोद में बैठी हुई थी। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, देव या विराज से भी तुम किसी बात को कह सकती हो, आर्यन ने कहा। मृणाल ने कहा। वहां जाकर आप सिर्फ काम में ही मत लग जाइएगा, ऐसा मृणाल मुंह बनाकर कह रही थी। मेरी बीवी कुछ कहे और मैं ना मानूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्या, आर्यन ने कहा। मृणाल आर्यन को देखकर मुस्कुराने लगी। ऐसे ही वो लोग बातें करते रहे और जल्द ही मृणाल को आर्यन की बाहों में नींद आ गई। आर्यन ने उसे गोद में उठाया और बेड पर जाकर लेटा दिया। वो भी अपनी साइड जाकर लेट गया और मृणाल को अपनी बाहों में भरकर उसके फोरहेड पे किस करके सो गया। सुबह आर्यन को छोड़ने के लिए मृणाल उसके साथ एयरपोर्ट पे आ गई। आर्यन अपने प्राइवेट जेट से जा रहा था। ड्राइवर ने एयरपोर्ट पर कार रोक दी। आर्यन ने देखा और मृणाल उदास सी बैठी थी तो उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर जल्दी से कार से बाहर निकल गया। आर्यन ने मृणाल को अपनी गोद में बैठा लिया। वाइफी,
अगर तुम ऐसा फेस बनाकर रहोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? फिर मैं यहाँ पर रहकर तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। आर्यन ने उसके गालों पर किस कर दिया। मृणाल ने आर्यन की तरफ देखा। अचानक से आर्यन ने अपने होठों को उसके मुलायम होठों पे रख दिया और उन्हें चूमने लगा। वो बहुत ही शिद्दत से उन्हें चूम रहा था। मृणाल भी उसे किस कर रही थी। मृणाल की जब सांसें उखड़ने लगी तभी जाकर आर्यन ने मृणाल के होठों को आजाद किया। अब तो कुछ दिन बाद ही मुझे तुम्हारे इन होठों के रस को पीने का मौका मिलेगा। आर्यन ने उन्हें अंगूठे से मृणाल के होठों को सहलाते हुए कहा। मृणाल को शर्म आने लगी और वो आर्यन के गले लग गई। चलो अब जाओ जल्दी और जल्दी से वापस आना, ठीक है ना? मृणाल ने कहा। अपना ध्यान रखना, आर्यन ने कहा और कार से निकलकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। मृणाल ने एक गहरी सांस ली और फिर वो भी वहां से सीधा राधा निवास को चली गई। विधि अभी भी अभी के ऑफिस में एक फाइल पर साइन करवाने के लिए ले गई थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि वो बिना नॉक किए अंदर आ गई। सामने का नजारा देख उसकी आंखें छोटी हो गई। अभी अपनी चेयर पे पास एक लड़की के साथ खड़ा था। उस लड़की ने वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके कपड़े देखकर तो लग रहा था वो वहां पर सिर्फ अभी को रिझाने के लिए आई है। उसने उसे मुंह पर बहुत सारा मेकअप लगाया हुआ था। आवाज सुन अभी और लड़की ने दरवाजे की तरफ देखा। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के कैबिन में आने से पहले डोर नॉक करना चाहिए? वैसे अभिमन्यु ये है कौन जो तुम्हारे कैबिन में बिना नॉक किए अंदर आ गई? उस लड़की ने विधि को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। ये मेरी पीए है विधि, अभी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ऑफिस में इतने इनडिसिप्लिन लोग भी हैं। विशाखा ने विधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, वरना वो अभिमन्यु के करीब जाने के बारे में सोच रही थी। विशाखा विधि से जिस तरह से बात कर रही थी अभी को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुछ भी कहता इससे पहले ही विधि ने कहा, सॉरी सर, वो मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट फाइल साइन करवानी थी। उसे पता नहीं क्यों पर विशाखा और अभी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। विशाखा को अभी के साथ खड़ा देख उससे बुरा भी लग रहा था। व्हाटएवर, विशाखा ने विधि से कहा। ओके विशाखा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर तुम्हारी पार्टी में आऊंगा, अभी ने कहा। ओके अभिमन्यु, विशाखा ने कहा और अभी के गले लग गई। विधि उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। विशाखा को खुद के गले मिलते देख अभी ने विधि की तरफ देखा जो उन्हें ही घूर रही थी। उसने अपने मन में सोचा, ये तो पहले से ही मुझे गलत समझती है और अब पता नहीं क्या क्या समझेगी। उसने जल्दी से विशाखा को खुद से दूर किया। विशाखा फिर विधि की साइड से निकलकर कैबिन से बाहर चली गई। विधि को अभी बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी जाकर चेयर पे बैठ गया और विधि की तरफ देखकर कहा, मिस विधि, आपने बताने का कष्ट करेंगी कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तो हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो। तो प्लीज यार स्टोरी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। पता है, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाओ, नहीं तो मैं रेगुलर स्टोरी भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को मेरी स्टोरी पसंद ही नहीं आ रही, तो फिर मेरा मन ही नहीं करता इसको फिर से तुम लोग के लिए बनाने का। प्लीज 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 लाइक करो, कमेंट करो।